आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वह है ट्रांसेंडेंट माय स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स विथ प्रमुख स्वामी जी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी एन इंटीमेट बायोग्राफी जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी पुप्पुल जयकर के द्वारा। अगला प्रश्न है गीता अमार सोनार बांग्ला के गीत जो है अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो यहाँ है रविंद्रनाथ टैगोर। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे टैगोर ने बंग भंग आंदोलन के दौरान लिखा था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो यह है द लाइफ ट्री। यह पुस्तक 26 कविताओं की व्याख्या करती है। इसे सन 2005 में प्रकाशित किया गया था। नीलांजना सुदेशना के नाम से प्रसिद्ध भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका कौन है? तो वहाँ है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है अपनी लघु कथाओं और उपन्यासों द नेमसेक एंड इंटरप्रेटर ऑफ मलाडीज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो माई कंट्री माई लाइफ यह पुस्तक जो है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो यह मिला था 1913 में। अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी अखबार किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। उपन्यास तमस के लेखक कौन है? तो यहाँ है भीष्म शाहिनी। यह उपन्यास 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। अगला प्रश्न है कि दुर्गेश नंदिनी उपन्यास किसने लिखा था? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यह उनका पहला बंगाली ऐतिहासिक उपन्यास था। किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक में जातिवादी पर प्रहार किया है? तो यह किया था ज्योतिराव फूले ने। यह पुस्तक 1871 में प्रकाशित हुई और जाति व्यवस्था की आलोचना करती है। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है जॉन हिक्स। जॉन हिक्स को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। यह छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थीं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, जिसको इन्होंने 1944 में लिखा था। पॉवर्टी ऑफ इंडिया यह है पुस्तक दादा भाई नौरोजी की। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो है यह किसकी रचना है? तो यह है इंग्लो अडिगल की। यह तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य है जिसमें कोवलन तथा कणगी की कथा है। भागवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था चार्ल्स विकिंस ने। उन्होंने 1785 में यह अनुवाद किया था। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर के लेखक कौन है? तो यहाँ है एडमिरल सुशील कुमार। यह अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी रक्षा नीतियों पर आधारित पुस्तक है। वेटिंग फॉर द वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो यह है BR अम्बेडकर की। यह जो पुस्तक है यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल है।
अगला प्रश्न है कि रंगभूमि गोदान गबन वरदान किसकी उपन्यास हैं? तो यहाँ है मुंशी प्रेमचंद्र के। प्रसिद्ध बंगाल उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो यह विष्णुभूति भूषण बंदोपाध्याय। यह उपन्यास सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यह विभाजन पर आधारित पुस्तक है। बहुरूपिया गांधी पुस्तक किसने लिखा था? तो अनु बंदोपाध्याय। यह पुस्तक गांधी जी के व्यक्तिगत पहलुओं के लिए विविध पहलुओं को दर्शाती है। माई मदर एट 66 कविता किसकी रचना है? तो यह है कमला दास की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है युवराज सिंह। यह पुस्तक उनके कैंसर से लड़ने और क्रिकेट में वापसी की कहानी पर आधारित है। इकोनॉमिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? तो यहाँ है जीपी कुमारप्पा। यह पुस्तक गांधीवाद आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न जो है वह है कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है अर्नेस्ट मैके। यह पुस्तक सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है और 1948 में प्रकाशित हुई थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। यह आधुनिक अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक मानी जाती है जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा था गैलीलियो ने और 1586 में। ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक किसने लिखा? तो बराक ओबामा ने। मलाला यूसुफजई ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है बेंसेंट आर्थर स्मिथ। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ है चार्ल्स डार्विन। नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक किसने लिखा? तो प्रियंका दुबे ने। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आधारित एक खोजी पत्रकारिता पुस्तक है। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का संविधान हर साल संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग रोधी दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस हर वर्ष जो है 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता था। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत में सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जो है सरदार पटेल की 1947 में किए गए भाषण की स्मृति में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाश दिवस है यह प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है हर साल 17 जून को मनाया जाता है।
इस दिवस की जो घोषणा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया था। बहुराष्ट्रीय बहुपक्षवाद कूटनीति दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस जो है रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज के याद में मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया था, उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत जो सरकार है वो हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 सितंबर को। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो यह किया था डायनामाइट का। यह एक स्वीडिश रसायन शास्त्री थे। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिसने नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिकित्सा का जो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस खोज के लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए। यूएन शांति सेना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1988 में। स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र के नोबेल का चयन करती है? तो यह करती है साहित्य के नोबेल का। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वहाँ है मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की उम्र में सन 2014 में जीती थी। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में। शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आनुवंशिक कोड शोध के लिए 1968 में नोबेल विजेता भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे हरगोविंद खुराना। यूएन और कॉफी उन्नन को किस वर्ष संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2001 में। किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन जीता था? तो यह जीते थे जी शंकर कुरूप। 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर को ज्ञानपीठ किस रचना के लिए मिला? तो उर्वशी के लिए। नामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली कांस्य प्रतिमा किस देवी की है? तो वह है सरस्वती की। ऑस्कर के निर्देशन के लिए किसे मिला था? ऑस्कर निर्देशन के लिए किसे मिला था? तो यह मिला था सत्यजीत रे को 1992 में। AR रहमान किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते? तो 2009 में। स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। ऑस्कर के लिए नामांकित अंतिम भारतीय फिल्म कौन थी? तो वह थी लगान।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है सिनेमा से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का पहला विजेता कौन थी? तो वह थी देवकी रानी। 1969 में पहली बार यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956-57 में। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के लोकप्रियकरण में यूनेस्को द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो यहाँ है सुचित्रा सेन। इन्हें यह पुरस्कार 7 पाक बाधा के लिए मॉस्को में सम्मानित किया गया था। सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सत्यजीत रे के नाम है 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा संगीत, नृत्य, रंगमंचन आदि उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है। संगीत से संबंधित केवल एक पुरस्कार कौन है? तो वह है ग्रैमी अवार्ड। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि एवं पर्यावरण से।